हेलो बच्चों, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स में अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। सब्सक्रिप्शन कितने तरह का होता है? सब्सक्रिप्शन 3 तरह का होता है। पहला हो गया फुल सब्सक्रिप्शन, दूसरा अंडर सब्सक्रिप्शन, एंड तीसरा ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है, इशू शेयर है किसी कंपनी का अगर 10,000 और अप्लाइड शेयर भी है, पब्लिक अप्लाई कर रही है 8,000 शेयर के लिए। कंपनी 10,000 शेयर इशू की लेकिन एप्लीकेशन आया 8,000 शेयर के लिए, सॉरी एप्लीकेशन भी आया 10,000 शेयर के लिए, तो ये हो जाएगा फुल सब्सक्रिप्शन। कंपनी जितना शेयर इशू की उतना ही शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, तो ये क्या हो गया? ये फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। अब अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में इशूड शेयर अगर 10,000 है और अप्लाइड शेयर 9,000 हुआ, 90% मिनिमम एप्लीकेशन आना चाहिए। 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, कंपनी कितना शेयर इशू की? 10,000 और एप्लीकेशन आया 9,000 शेयर के लिए। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर इशूड शेयर है 10,000 और एप्लीकेशन आया अप्लाइड शेयर है 12,000, तो ये हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तीनों केस को आप लोग समझ रहे हैं। फुल सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं, कंपनी इशू की 10,000 शेयर और पूरा 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, इसको कहेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी 10,000 शेयर इशू की लेकिन एप्लीकेशन आया 9,000 शेयर के लिए, इशू शेयर से कम है अप्लाइड शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या हुआ? कंपनी इशू की है 10,000 लेकिन एप्लीकेशन आया है 12,000 शेयर के लिए, इशू शेयर से अप्लाइड शेयर ज्यादा है। तो पहले हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन का एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 10%. Payments were to be made as on application ₹5 including premium. यहाँ एप्लीकेशन पे प्रीमियम दिया गया है, ऑन अलॉटमेंट ₹4 and on first and final call ₹2. Application were received for ₹18,000 shares and all were accepted. All money was duly received. यहाँ देख रहे हैं कंपनी कितना शेयर इशू की है 20,000 और एप्लीकेशन कितना के लिए आया है 18,000। तो जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है बच्चों, तो उस केस में कितना शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई की है उसी पर हम लोग वर्क करेंगे, ना कि कंपनी कितना शेयर इशू की है। कंपनी कितना शेयर इशू की है उससे में कोई मतलब नहीं है, एप्लीकेशन कितना शेयर के लिए आया है उसी पे कंपनी पूरा अपना रजिस्टर मेंटेन करेगी। तो हम लोग देखते हैं 18,000 शेयर पे ही जर्नल एंट्री बनेगा। तो एप्लीकेशन पर कितना है? एप्लीकेशन पर देख रहे हैं 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है 10%, तो फेस वैल्यू पे प्रीमियम निकालते हैं तो 10 का 10% कितना होगा 1, तो एप्लीकेशन पर 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इट मीन्स एप्लीकेशन पे 4 है प्लस प्रीमियम 1 है। अलॉटमेंट पर कितना है 4 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में कितना पैसा जाएगा? पब्लिक कितना शेयर के लिए अप्लाई की है? 18,000 शेयर के लिए पब्लिक अप्लाई की है, तो बैंक में 18,000 शेयर का ही पैसा जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा? 18,000 इंटू 5, 18,000 इंटू 5, 90,000 बैंक में जाएगा। कंपनी इशू कितना की है उससे मतलब नहीं है, इशू की है 20,000, लेकिन जितना के लिए पब्लिक अप्लाई की है उतना ही शेयर का पैसा बैंक में जाएगा। तो 18,000 इंटू 5, 90,000। फिर सेकेंड एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 18,000 इंटू 4। शेयर कैपिटल में कितना? 18,004 और प्रीमियम में 18,000 इंटू 1। तो शेयर कैपिटल में 18,000 इंटू 4 72,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 18,000 इंटू 1 18,000 90,000। थर्ड नंबर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 18,000 इंटू 4 72,000। फोर्थ नंबर एंट्री होगा बैंक का, रिसीविंग का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 72,000। फिफ्थ नंबर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 18,000 इंटू 2 36,000। अब सिक्स्थ नंबर रिसीविंग का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 36,000। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस को आप लोग समझ गए। अब हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को समझते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन समझ गए और अब ओवर सब्सक्रिप्शन देखते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है? अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है, 10,000 शेयर इशू कर रही है, तो अप्लाइड कितना के लिए आ रहे हैं? 15,000 के लिए। तो ये हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। कंपनी शेयर इशू की 10,000 और एप्लीकेशन आ गया 15,000 शेयर के लिए। उस केस में कंपनी क्या करेगी? जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि कंपनी के पास तो ओनली 10,000 शेयर ही है, तो फिर 15,000 शेयर वो कैसे अलॉट कर सकती है? जितना कंपनी के पास शेयर रहेगा उतना ही अलॉट करेगी। सपोज आपके पास 100 रुपीज है और आपका कोई फ्रेंड आपसे 200 रुपीज मांग रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे देंगे? जब आपके पास 100 ही है तो 200 तो नहीं दे सकते हैं। वही सिचुएशन यहाँ है, कंपनी के पास 10,000 शेयर है तो 10,000 ही शेयर अलॉट करेगी और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर देगी, यानी कि 5,000 शेयर को वो रिजेक्ट कर देगी।
तो अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। X Limited invited applications for ₹20,000 shares of ₹10 each, payable as follows: 3 on application, 2 on allotment, 2.50 on first call and 250 on second call. Public applied for 30,000 shares. यहाँ देख रहे हैं पब्लिक कितना शेयर के लिए अप्लाई की, 30,000 शेयर के लिए। कंपनी कितना शेयर के लिए इनवाइट की है, X Limited invited applications for ₹20,000 शेयर। कंपनी इनवाइट की है 20,000 शेयर के लिए। अब पब्लिक अप्लाई कर रही है 30,000 शेयर एंड द अलॉटमेंट वर मेड एज। तो कंपनी किस तरह से अलॉट कर रही है, क्योंकि 5,000 यहाँ देख रहे हैं 10,000 शेयर, 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, 10,000 शेयर का एक्स्ट्रा डिमांड आ गया है कंपनी के पास। तो 10,000 शेयर कंपनी क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी या फिर उसको क्या करेगी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एंड द अलॉटमेंट्स वर मेड एज 2 एप्लीकेंट्स फॉर 8,000 शेयर फुल। 8,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट करती है, 16,000 को 12,000 दे रही है और 6,000 शेयर फुल्ली रिजेक्ट कर रही है। तो इसको हम इस तरह से देख रहे हैं। अलॉटमेंट क्या है, एप्लीकेशन हो रहा है अप्लाइड एंड अलॉटेड। अप्लाइड शेयर कितना है, अप्लाइड शेयर है 30,000 और अलॉटेड शेयर है 20,000। तो इसमें कंपनी क्या कर रही है, 8,000 शेयर को फुल, जो शेयर होल्डर 8,000 शेयर्स के लिए डिमांड किए उन्हें फुल शेयर दे रही है। 8,000 को फुल शेयर यानी कि 8,000 दे रही है, 8,000 दे रही है। तो इसको क्या कहते हैं, फुल अलॉटेड। इस कैटेगरी को क्या कहेंगे, फुल अलॉटेड। 3 कैटेगरी में कंपनी रख रही है इसको। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है इसको कहेंगे फुल अलॉटेड। 8,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आया है तो कंपनी पूरा 8,000 शेयर अलॉट कर दी, तो इसको कहेंगे फुल अलॉटेड। और 16,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आया है उसको कंपनी क्या की, 12,000 शेयर दे रही है। मतलब ये जो लोग 16,000 शेयर का डिमांड किए हैं उन्हें 12,000 दिया जा रहा है। इसका मतलब 4 में 3 शेयर दिया जा रहा है। जो 400 शेयर का डिमांड करते हैं उन्हें 300 शेयर दिया जा रहा है। 400 शेयर का जो शेयर होल्डर डिमांड कर रहे हैं उन्हें कितना शेयर दिया जा रहा है, 300। 4,000 में क्या दिया जा रहा है, 3,000। मतलब इसमें 4 और 3 के रेशियो में कंपनी क्या कर रही है, शेयर अलॉट कर रही। 4-3 के सेकेंड कैटेगरी में कंपनी क्या की, 4 और 3 के रेशियो में शेयर को अलॉट की। इससे ही कहते हैं हम लोग प्रोरटा अलॉटमेंट। यही हो गया प्रोरटा अलॉटमेंट, प्रोरटा अलॉटमेंट। जहां कंपनी शेयर होल्डर को फुल शेयर अलॉट नहीं करके कुछ इस तरह से शेयर अलॉट कर रही है, 4-3 के रेशियो में शेयर अलॉट कर रही है। तो ये हो गया लक्की शेयर होल्डर्स, जिन्होंने जितना शेयर का डिमांड किया उतना शेयर उन्हें मिला। और ये कैटेगरी हो गया जो जितना शेयर का डिमांड के शेयर होल्डर्स तो बन गया कंपनी का। ये इस कैटेगरी के जो शेयर होल्डर है उस कंपनी के शेयर होल्डर तो बन गए, लेकिन उन्हें अपना पूरा उनका डिमांड पूरा नहीं हुआ है। तो जो शेयर होल्डर सपोज जो 400 का डिमांड कर रहे हैं उन्हें कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है। शेयर होल्डर बन गया लेकिन उन्हें पूरा शेयर नहीं मिला। अब कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। ये हो गया फुली रिजेक्टेड, फुली रिजेक्टेड। तो कंपनी क्या की, 3 कैटेगरी में अलॉट की है,
फर्स्ट को पूरा शेयर अलॉट कर दी, सेकंड को जितना मांगा उससे कम शेयर दी है, और थर्ड कैटेगरी में पूरा 6000 शेयर को जो शेयर होल्डर 6000 का डिमांड किए थे उन्हें पूरा रिजेक्ट कर दी। तो देख रहे हैं फुल अलॉटेड, प्रोरेटा अलॉटमेंट एंड फुल्ली रिजेक्टेड। अब इसको हम लोग इसका जर्नल एंट्री बनाते हैं। देख रहे हैं कि कंपनी किस तरह से शेयर को अलॉट की है। टोटल 10,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसे कंपनी रिजेक्ट कर दी, और किस तरह से कंपनी शेयर अलॉट की, 8,000 को फुल शेयर अलॉट की है, 16,000 को 12,000 दी है और 6,000 को नील कर दी है। लेकिन कंपनी किसी को अप्लाई करने से तो मना नहीं कर सकती है, किसी भी पब्लिक को अप्लाई करने से कंपनी नहीं मना कर सकती है। जिस तरह से किसी स्कूल में जब एडमिशन फॉर्म निकलता है तो जितने भी बच्चे चाहें एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, स्कूल तो उसे मना नहीं करेगी, लेकिन स्कूल के पास जितना सीट होगा उतने ही बच्चों को एडमिशन लेगी, उससे ज़्यादा बच्चों को तो एडमिशन नहीं लेगी। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी बच्चे भर सकते हैं, वही कंपनी के साथ है। तो एप्लीकेशन मनी जो है वो जितने अप्लाई किए हैं पब्लिक उसके अनुसार बैंक में एंट्री होगा। जितने पब्लिक कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है 30,000, तो बैंक में, कंपनी के बैंक में 30,000 शेयर का पैसा आएगा। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन मनी होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन मनी होगा 30,000 शेयर पे आएगा। तो पहला एंट्री क्या करेंगे, पहले तो बैंक में आएगा पैसा एप्लीकेशन मनी का, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना के लिए 30,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है, तो 30,000 शेयर का ही पैसा आएगा बैंक में। कितना एप्लीकेशन मनी 3, तो 30,000 इंटू 3 90,000 बैंक में आया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। अब इसका सेकेंड एंट्री होगा, शेयर ट्रांसफर करेगी कंपनी बैंक में। सेकेंड एंट्री क्या करते हैं, ट्रांसफर का शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक का पैसा को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो कंपनी कितना शेयर इशू की है 20,000, तो कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा 20,000 शेयर के अकॉर्डिंग ही कंपनी का शेयर कैपिटल होगा। तो कंपनी का 20,000 शेयर इशू की है, तो 20,000 इंटू 3, यानी कि कंपनी शेयर कैपिटल में सिर्फ 60,000 ही शेयर 60,000 ही पैसा ट्रांसफर करेगी, क्योंकि बाकी जो 10,000 है उसको तो कंपनी रिफंड करना है कंपनी को। तो यहाँ क्या यहाँ लिखेंगे 90,000 आया, शेयर एप्लीकेशन पे 90,000 आया है, लेकिन कंपनी शेयर कैपिटल में 60,000 ही डालेगी। तो अब देखिए इसमें 16,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन आया उसे 12,000 मिला। जिस शेयर होल्डर को सपोज 400 शेयर का डिमांड किया तो उसको कितना शेयर कंपनी दी 300, लेकिन इस कैटेगरी के जो शेयर होल्डर है उसे तो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, इस कैटेगरी में जो भी है वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, लेकिन वो कितना पैसा भेजे हैं कंपनी में 16,000 के रेट से 16,000 इंटू 3, तो बाकी कंपनी क्या करेगी 12, लेकिन कंपनी दी है उन्हें कितना 12,000 शेयर, तो बाकी जो 4,000 शेयर है उसका कंपनी क्या करेगी पैसा रिफंड कर देगी 12,000, तो 12,000 पैसा रिफंड करेगी। लेकिन इस कैटेगरी के जो शेयर होल्डर है वे कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, तो आगे भी उन्हें पैसा देना है, अलॉटमेंट पर भी देना है, कितना 2, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज देना है, फर्स्ट कॉल पे 2.5 और सेकंड कॉल पे 2.5 आगे भी देना है इस कैटेगरी के शेयर होल्डर को। तो कंपनी क्या कह रही है कि हम आपका पैसा वापस नहीं करके आगे एडजस्ट कर देंगे। तो आगे कौन सा होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट पे कंपनी एडजस्ट करेगी। सपोज आप स्कूल में जनवरी मंथ में आप क्या किए 2,000
फीस दे दी है, जबकि आपका फीस है 18,000। सपोज 1800 आपका स्कूल का फीस है। सपोज 1800 आपके स्कूल का फीस है और जनवरी में आप 2000 फीस दे दिए। तो ये जो 200 है वो कहाँ अलॉट हो या वो कहाँ मेकअप होगा? फरवरी में। फरवरी में एडजस्ट हो जाएगा। स्कूल आपका फीस नहीं वापस करके क्या कहेगी कि नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो जो नियरेस्ट है उसी में एडजस्ट करेगी। नियरेस्ट कौन सा है? फरवरी है, तो फरवरी में 200 एडजस्ट कर देगी। तो आप फरवरी में क्या करेंगे? 1800 नहीं दे करके, आपका पर मंथ फीस कितना है? 1800 है, तो आप फरवरी मंथ में 1800 नहीं दे करके कितना देंगे? 1600 ही देंगे। आप फरवरी में कितना देंगे? 1600। आप 1800 तो नहीं देंगे, 1600 देंगे। तो वही यहां करना, अलॉटमेंट पे कंपनी एडजस्ट करेगी। तो यहां लिखेंगे अलॉटमेंट टू अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 4000 शेयर का डिफरेंस आ रहा है। 4000 ये एप्लीकेशन मनी कितना है? 3। इसके अकॉर्डिंग ही पब्लिक अप्लाई की है 4000 इंटू 3, यानी कि 12000 ज्यादा जो मिला है कंपनी को उसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देगी। कंपनी के पास जो 12000 ज्यादा आया है उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं जनवरी मंथ में जो फीस ज्यादा आया है 2200 उसे फरवरी में एडजस्ट कर रही है। और जो फुल रिजेक्ट की है उसको कंपनी पूरा पैसा वापस कर देगी। 6000 इंटू 3। एप्लीकेशन मनी पे कितना है? 3 है, तो 18,000 कंपनी को ज्यादा पैसा जो आया है वो इस कैटेगरी के शेयर होल्डर को पूरा पैसा वापस कर देगी। ये जो थर्ड कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं जो 6000 शेयर के डिमांड किए हैं उन्हें पूरा 18,000 शेयर रिफंड कर देगी। तो ये समझ गए एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री। बैंक में जितना एप्लीकेशन मनी आया वो पूरा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद शेयर कैपिटल में जितना के लिए कंपनी शेयर इशू की थी वो लिखेंगे और फिर अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट हो करना है जितना वो लिखेंगे। फिर बैंक में जो रिजेक्टेड है उसे रिफंड करेगी। अब थर्ड नंबर अलॉटमेंट का हो जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जब कंपनी अलॉटमेंट पे कॉल करेगी तो कितना होगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2, 40,000। कंपनी 40,000 के लिए कॉल करेगी। बैंक में कितना पैसा आया अलॉटमेंट पर? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आएगा? उसमें तो 12,000 कम हो जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे कि जनवरी मंथ में अगर आप 200 ज्यादा दे दिए हैं तो फरवरी में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा मनी आ गया है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। तो बैंक में तो पूरा 40,000 नहीं आएगा। कंपनी तो कॉल की 40,000 के लिए, लेकिन बैंक में 40,000 नहीं आएगा क्योंकि इसको जो शेयर होल्डर ज्यादा दे दिए हैं एप्लीकेशन के लिए उसे इसमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा। तो 40,000 से 12,000 लेस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 28,000 कंपनी के बैंक में आएगा। टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 28,000। बस यहीं तक आप लोगों को समझना है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। उसके बाद सारा एंट्री जैसे पहले से आप करते आए हैं उसी तरह से होगा। 5th नंबर फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना के लिए? 2.50। तो
20,000, इसमें सारा किस पे होगा, इसमें 20,000 पे, जितना कंपनी इशू की है उस शेयर पे हम लोग वर्क करेंगे, 20,000 पर ही होगा। तो 20,000 इंटू 2.50, तो 20 इंटू 2 40 एंड हाफ 50, 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। सिक्स नंबर रिसिप्ट का, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000। सेवंथ नंबर सेकेंड कॉल शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 50,000 इस पर भी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000, रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 50,000। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का एंट्री जैसे आप करते हैं वैसे ही होगा। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।